अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी ही मज़े की चरसी कढ़ाई शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह से ये खाने के बाद आप मुझे फ़ीडबैक बहुत ही अच्छा देने वाले हैं। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैं बनाऊँगी देसी घी में। देसी घी जैसे ही मेल्ट होगा तो हम उसमें मटन ऐड कर देंगे। तो मटन आपने कोशिश करनी है कि नली वाला हो, जिसमें थोड़ा सा जूस वगैरह हो। अगर आपके पास इसमें फ़ैट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर फ़ैट ना भी हो तो इसे आप बना सकते हैं। तो ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, मैंने फ़ौरन से निकाला तो इसे हमने ऐड कर दिया इस घी में। आपने फ्रेश भी लेना है, बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है कि ताज़ा आपने गोश्त को ज़्यादा वॉश नहीं करना। कोशिश करनी है कि अगर ताज़ा गोश्त हुआ है तो इसी तरीके से आपने घी के अंदर थोड़ी देर के लिए इसे सौटे कर लेना है। क्योंकि मेरा जो मटन है वो ऑलरेडी से सौटे हुआ है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ही इसमें सौटे कर लूँगी। तो ये चरसी कढ़ाई इतनी मशहूर, इतनी फ़ेमस है, यूट्यूब पर इसने धूम मचाई हुई है। यकीन जाने ये बनती भी इतनी डिलीशियस है। मैं अपना फ़ीडबैक आपको दे रही हूँ। मैंने अब फर्स्ट टाइम ये कढ़ाई बनाई और मुझे यकीन करें मज़ा आ गया खाने का। तो वाक़ई ये चरसी कढ़ाई जो है ना वो लाजवाब है। तो इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून भर के ऐड करना है। इसे हमने इस टाइम पे आके थोड़ा सा सौटे कर लेना है। अगर हम अदरक और लहसुन को पानी में ऐड करेंगे तो पानी के साथ ऐड करेंगे तो उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि जब आप घी ऐड करें तो उसके बाद आप मटन को ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए सौटे कर लें। उसके अंदर जो पानी है उसे ड्राई कर लें। उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर दें। तो मीडियम टू लो आंच पे हमने इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है। ये रेसिपी आप ट्राई करने के बाद मुझे इंशाल्लाह से अच्छा फ़ीडबैक देने वाले हैं। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। इसमें हमने इस टाइम पे आगे नमक ऐड कर देना है। नमक आपने अपने गोश्त के हिसाब से ऐड करना है। जितना आप गोश्त ले रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक सेट कर लेना है। ये बस 2-3 चीज़ों से बनने वाली आसान सी, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, लेकिन इतने मसालों से कई दर्जे अच्छी और मज़े की बनती है। तो इसे हमने अब थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। जैसे ही जिंजर गार्लिक थोड़ा सा इसमें फ्राई होगा तो उसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसमें चमचा चलाएंगे। अब चूँकि ये जो गोश्त मेरे पास है ये गलने वाला है, ये मुकम्मल तौर पे कुक नहीं है। समझ लें कि इसे सौटे किया हुआ था और ये 10 मिनट सौटे मैंने किया था। तो उसके बाद अभी इसे 80% से 90% तक कुक होना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। इस टाइम पे आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, तो फिर इस रेसिपी को आपने बनाना है। किसी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक मीडियम बिल्कुल लो आंच पे पका लेंगे। 20 से 25 मिनट बाद इतना ये टेंडर तैयार होना चाहिए कि अगर आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड करें तो आपका टाइम भी बच जाए और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो आगे चल के बताऊँगी कि जो मेन चीज़ इसमें जाने वाली है वो है क्या। तो ये गोश्त जो है तकरीबन 98% मुकम्मल तौर पे ये टेंडर सा कुक हो चुका है। मिसाल के तौर पर हड्डी जो है वो बोटी से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी और बोटी हड्डी से सेपरेट हो जाएगी। आपने इधर इस टाइम पे आके 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें काट के इसमें ऐड कर देनी है। इसके अंदर जो पानी है इसे ड्राई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो है वो हमें अभी टमाटर ऐड करने हैं, इसलिए जो इसकी यखनी है हमें इसे बिल्कुल भी निकालना नहीं है। आँच थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। अब हमने इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब 500 ग्राम हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर आप काट के भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड करेंगे तो उनका जो ऊपर वाला छिलका है वो रिमूव करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आप इस तरीके से टमाटर आपने सेट करके रख लेने हैं। इसके ऊपर लिड दे देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। लिड मैंने बिल्कुल बंद की हुई थी ताकि इसकी स्टीम के साथ इसका जो छिलका है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको, अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपको मुश्किल ना पेश आए, इसलिए मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगी ताकि किसी स्टेप पे भी आपको सोचना ना पड़े कि अब क्या होगा। तो ये देखिए छिलका बड़ी ही आसानी के साथ उतर रहा है। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो ये आसानी के साथ उतर जाएगा। तो जितने टमाटर हैं सबका छिलका हमने इसी तरीके से रिमूव कर लेना है। छिलका रिमूव हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से कवर करके रख देंगे। जो टमाटर हैं उनकी साइड चेंज कर देंगे। ये बड़े ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हमें थोड़ी देर के लिए इन्हें और कुक करना है ताकि ये मुकम्मल तौर पे इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी इसकी बने। अब इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें प्याज नहीं जाएगा। प्याज चूँकि गोश्त को थोड़ा सा मीठा टेक्सचर देता है, लेकिन इसके साथ बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है।
थोड़ा सा देसी घी हम इसमें और ऐड करेंगे। आप कुकिंग ऑयल जो आपके पास घी हो आप उसमें भी बनाएं। यकीन करें गोश्त का तो अपना ही एक जायका होता है, तो उसके अंदर भी बड़ा ही लाजवाब बनेगा। तो अब हमने इसे चमचा चलाते हुए मिक्स करके इनको तोड़ लेना है। तो तोड़ने का मकसद ये है कि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये चमचा चलाने से तो ऑलरेडी ही इसमें टूट जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो इनके अंदर कसर रह गई है वो भी मुकम्मल तौर पे पक जाएगी। पकाने के बाद अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए चमचे की मदद से मिक्स ही करते रहेंगे। अब इस टाइम पे आके हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। जो साइडों पे थोड़ा बहुत लगा हुआ है इसे आपने उतार लेना है ताकि मज़ीद और ना जले, और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा फील ना हो। तो हमने आँच को थोड़ा सा तेज़ किया है और इसी आँच में हमने इसे इतना कुक करना है कि ये घी छोड़ दे। तो आपने नोट कर लिया होगा कि इसमें नमक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल होगा। ये चटसी कढ़ाई इतनी लाजवाब होगी कि खाने के बाद उंगलियां चाटना तो हमारा हक बनता है। तो इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ। तो जो हमारा गोश्त है वो घी छोड़ना शुरू हो गया है। तो इसी घी के अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर है। इसे आप रोटी, नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। यकीन करें बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही मज़े का है। तो ये जी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इसके अंदर थोड़े से लेमन के पीस ऐड कर दें डेकोरेशन के लिए। इसमें लेमन निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है जी परफेक्ट चरसी कढ़ाई, जो कि बड़ी ही मशहूर है और यूट्यूब पर तो इसकी धूम मची हुई है। तो इंशाल्लाह से मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की तो मैं आपको अच्छा फ़ीडबैक दे रही हूँ। आप इसे लाज़मी ट्राई करें और अल्लाह पाक सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, और जितने इस दुनिया में बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना, नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें कितना टेंडर गोश्त, अभी बहुत गर्म है। मैं इसे पकड़ के तोड़ के आपको नहीं दिखा सकी। ये देखें कितना टेंडर सा तैयार हुआ है। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।